हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म भरते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन के फॉर्म को ही अनुप्रमाणन फॉर्म कहा जाता है। देखिए इसमें किस प्रकार से जो है फॉर्म भरा जाता है। तो आवश्यक निर्देश जो है इसमें दिया गया है कि अनुप्रमाणन फॉर्म में असत्य जानकारी देने या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छुपाना अनर्हता मानी जाएगी। ऐसा करने से उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकेगा। ये बात लिखा हुआ है इसमें। दूसरा, यदि इस फॉर्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नज़रबंद या गिरफ्तार किया जाता है, बोलने के बाद इसको भरने के बाद भी अगर कुछ हो जाता है, तब भी जो है आपको जानकारी देना होगा विभाग को। तीसरा, यही तथ्य कि अनुप्रमाणन फॉर्म में असत्य जानकारी दी गई है या कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, तो किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आए तो उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है। तो आपको ये जानकारी जो है बिल्कुल सत्य जानकारी जो है आगे आपको देनी होगी। और देखिए क्या जानकारी इसमें देना है हमको। तो पूरा नाम, आपको अपना पूरा नाम कुल सरनेम के साथ जो है इस जगह आपको लिख देना है ना। और साथ में अगर आपने कभी नाम जोड़ा या घटाया हो, मतलब कई लोग ऐसा करते हैं ना, न्यूज़पेपर में छापते हैं और मुझे इस नाम से जाना जाए, अब ऐसा करके पहले मेरा नाम ये था, तो उनके लिए जो है ये बात कहा गया है कि बाद में जो है कोई भी समय नाम जोड़ा जाए तो उनका भी आपको उल्लेख यहाँ पास कर देना है। यहाँ पास वर्तमान का पूरा पता जो है इस जगह आपको दे देना है। उसी प्रकार घर का पता, अर्थात जिस घर में, या बोला जाए स्थायी पता जो है इस जगह आपको देना है। आपका स्थायी पता इस जगह आपको लिखना है। देखिए निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे, अब आगे जो है आपको कहाँ कहाँ निवासरत थे उनका ब्यौरा देना है। देख लेते हैं अगले पेज पे। आप कब से कब तक निवासरत थे उसको जो है यहाँ पास बताना है। तो इस जगह जो है से लिखा हुआ है ना। उस जगह कब से कब तक, मतलब यहाँ से दिनांक लिखना है इस जगह। मान के चलिए आप 1 साल पहले कहीं रहे होंगे, है ना, और 1 जनवरी को मान के चलते हैं अपन 22 तक, और अब क्या हो जाएगा 2023। निवास का पूरा पता, कहाँ पास आप निवासरत थे उस जगह का पूरा पता। जैसे कई लोग कहीं पढ़ने के लिए जाए रहते हैं 1 साल के लिए, या कुछ काम करने के लिए जाए रहते हैं कहीं, तो उनका जानकारी आपको देना है कि 1 साल तक जो है आप वहाँ थे करके। पिता का पूरा नाम और उपनाम यदि कोई हो तो यहाँ पास अपने पिता का जो है पूरा नाम दे देना है। हिंदी में आप जो है भरेंगे। वर्तमान डाक पता, यहाँ पास जो है आपके घर का वर्तमान डाक पता, मतलब जहाँ पास आप अभी निवासरत हैं। नीचे देखिए घर का स्थायी पता, तो घर जो है आपका स्थायी पता आएगा यहाँ पास, जहाँ पास आप रहते हैं जिस घर में, उस घर का जो स्थायी पता यहाँ पास आएगा, है ना, जहाँ आपके मम्मी पापा लोग रहते हैं। व्यवसाय, कुछ अगर आप कार्य करते हैं तो उस कार्य का जो है व्यवसाय का नाम यहाँ पास आ जाएगा। यदि किसी सेवा में हो तो उनका पद नाम तथा कार्यालय का पूरा पता। अगर कोई व्यक्ति पहले से सेवारत है तो उस सेवा का जो है यहाँ पास नाम उनको दर्ज करना होगा। ठीक है। उसी प्रकार से नीचे उल्लेखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता, तो यहाँ पास आप देखेंगे 6वें नंबर पे पिता का राष्ट्रीयता, तो पिता का राष्ट्रीयता भारतीय आ जाएगा, है ना। माता, पति पत्नी या उम्मीदवार स्वयं अगर कोई दूसरे देश से आए होंगे तो उनके राष्ट्रीयता को बताना पड़ेगा। पति पत्नी का जन्म स्थान, ठीक है, तो यहाँ पास अगर उम्मीदवार जो है बॉयस है तो अपने किसका, पत्नी का जो जन्म स्थान यहाँ पास वो दर्ज करेगा। या फिर अगर कोई महिला कैंडिडेट है तो वो अपने पति का जन्म स्थान इस जगह जो है वो दर्ज कर देगा। 7वें नंबर पे देखिए उम्मीदवार का जन्म तारीख, तो यहाँ पास जन्म तारीख जो है आ जाएगा, उनको लिखना है। वर्तमान आयु, वर्तमान में कितने वर्ष चल रहे हैं। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु, मैट्रिक परीक्षा का मतलब होता है 11वीं 12वीं के आसपास, तो 12वीं के समय आपका जो वर्ष उम्र जो भी चल रहा था उसको आप यहाँ पास लिख लेंगे। जन्म स्थान, जिला तथा राज्य जिसमें वह स्थित हो, तो जन्म स्थान जो है लिखना है, और जन्म स्थान के बाद उसका जिला लिखना है कौन से स्थान पे। जैसे मान के चलिए कवर्धा में आपका हुआ है ना, तो जिला आ जाएगा कबीरधाम छत्तीसगढ़।
जिससे वह स्थित है। जिला तथा राज्य जहाँ के आप निवासी हैं, तो जिला या राज्य जो है, तो जैसे कवर्धा के निवासी हैं तो आप लिख लेंगे यहाँ पास कबीरधाम और छत्तीसगढ़। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। 9वें नंबर में आ जाएगा आपका यहाँ पास धर्म। अगर आप मुस्लिम हैं तो यहाँ पास मुस्लिम लिखेंगे, अगर आप हिंदू हैं तो यहाँ पास हिंदू लिखेंगे। क्या आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, हाँ या नहीं? तो उत्तर दीजिए। यदि आपका उत्तर हाँ है तो जाति विशेष का नाम लिखना है। तो यह अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य हैं तो यहाँ पास आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, खा में। शैक्षणिक अर्हताएं। अब आपको शैक्षणिक अर्हताएं के बारे में जानकारी मांगी गई है 10वें नंबर पे। और 10वें नंबर पे आप देखिए शाला या महाविद्यालय का नाम तथा पूरा पता। तो शाला इस वजह से यहाँ पास लिखा गया है, कुछ कैंडिडेट प्राइमरी स्कूल वाले होंगे तो प्राइमरी स्कूल वाले जो है अपने स्कूल का पता देंगे इस वजह से। और महाविद्यालय, तो जो महाविद्यालय आप कॉलेज में जो पढ़ रहे थे उनके बारे में यहाँ पास पूरा आपको पता देना है, उस महाविद्यालय का पूरा पता यहाँ पास आपको लिखना है। प्रवेश की तारीख, कब प्रवेश लिए थे वो तारीख जो है यहाँ पास आप लिखेंगे। शाला महाविद्यालय छोड़ने की तारीख, तो प्रवेश की तारीख जो है आप लिख सकते हैं और महाविद्यालय वगैरह में होंगे तो लगभग 3 साल के बाद जो छोड़ने की तारीख होगा, जिस डेट को आप टीसी कटाए होंगे उस डेट को यहाँ पास आप अंकित करेंगे। उसी प्रकार से उत्तीर्ण परीक्षा, उसके बाद आपने बीएड किया है तो बीएड वाले को यहाँ इस जगह अंकित करेंगे, है ना, सेम उसी के जैसे लिखना है। आइए देखते हैं 11वें नंबर पे। यदि आप कभी नियोजित रहे हो तो तत्संबंधी ब्यौरे दीजिए। नियोजित रहे हो मतलब किसी पद में पहले से आप कार्यरत रहे हो, तो अवधि, यहाँ पास अवधि लिखना है, कब से कब तक जो है आप थे, तो दिनांक इतना से जो भी होगा, है ना, दिनांक से जो दिनांक तक आप कार्य थे, कार्यालय का नाम लिखना है और छोड़ने का कारण लिखना है। देखिए 12वें नंबर पे, क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं? इनमें से कोई भी अगर कारण हो जाता है, ठीक है, तो उन सभी के बारे में आपको पूरा क्लियर जानकारी जो है पुलिस थाना में आपको देना पड़ेगा। ख नंबर में देखिए, क्या इस अनुप्रमाणन फॉर्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है? तो देखिए भाई, दोनों ही जानकारी जो है आपको पूर्ण रूप से देना पड़ता है अनुप्रमाणन फॉर्म भरते समय। देखिए, दंडादेश आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिए तथा इस फॉर्म को भरते समय न्यायालय, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक प्राधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लंबित हो उसका स्वरूप बदलाना चाहिए। इस जानकारी के अतिरिक्त जहां लागू हो वहां निम्नलिखित ब्यौरे भी दिए जाएंगे। जैसे अपराध या आरोप लगा हुआ है तो उसको बताना पड़ेगा, पुलिस थाने में पंजीयन, इन सभी चीज के बारे में जानकारी जो है अगर देना है, अगर कोई अपराधी है तो, नहीं तो नहीं है तो नहीं देना पड़ेगा। और साथ में अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई चल रही होगी तो यहाँ पास आपको उस संघ या संगठन का नाम लिखना है इस जगह, और सदस्यता, कोई अध्यक्ष होता है या कोई सचिव होता है उस संघ में, तो वो जो है आपको लिखना पड़ेगा। और साथ में अवधि भी लिखना पड़ेगा कि कब से कब तक आप वो सदस्य के रूप में थे। यहाँ पास आपका साइन करना पड़ेगा, तारीख यहाँ पास आपको लिखना पड़ेगा। आपके मोहल्ले में 2 उत्तरदायी व्यक्तियों या 2 निर्देशियों के नाम जो आपको जानते हैं, तो यहाँ पास आप ऐसे व्यक्ति का नाम लिखिए जो आपको अच्छे से जानते हैं और जो व्यक्ति आपके विश्वास पात्र के लायक हैं। कभी मान लो भविष्य में पूछा जाता है तो उन्हीं व्यक्तियों को पूछा जाएगा कि भाई इस अमुक व्यक्ति को आप जानते हो या नहीं, तो वही जो है आपके बारे में जानकारी देंगे। और ये कब पूछा जाएगा आपको पता नहीं चल पाएगा। उम्मीदवार के हस्ताक्षर, तो यहाँ पास फिर आपको जो है साइन कर देना है और डेट यहाँ पास डाल देना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए, पहचान प्रमाण पत्र, इसमें जो है किसी एक व्यक्ति का हस्ताक्षर आपको कराना है। तो केंद्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी, तो केंद्रीय या राज्य शासन का, तो आप किसी स्कूल के प्राचार्य का साइन करा सकते हैं, यहाँ पास दिया भी है, देखिए यहाँ पास है ना, या विकासखंड अधिकारी या पोस्ट मास्टर का आप साइन करा सकते हैं। सांसद, राज्य विधानमंडल का सदस्य, जो आपको आसान लगे उस व्यक्ति से जो है आप साइन यहाँ पास करवा लीजिएगा। आगे देखते हैं, प्रमाणित किया जाता है, यहाँ पूरा लिखा हुआ है, आपका नाम वगैरह जो है लिखा रहेगा यहाँ पास, और उसके बाद जो व्यक्ति प्रमाणित करेगा वो यहाँ पास अपना साइन करेगा, और हो सकता है सील भी इस जगह वो लगा दे अपना। यहाँ पास लिखा हुआ है ये कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा, ये जो है कार्यालय
भरेगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है जानकारी जो है आपका अनुप्रमाण प्रमाण पत्र पूरा हो जाएगा। और इसी को जो है आप हो सके तो वेरिफिकेशन के समय ले जा सकते हैं, या वेरिफिकेशन के समय नहीं मांगा जाएगा तो इस अनुप्रमाण प्रमाण पत्र को आप ज्वाइनिंग के समय जा करके दे सकते हैं। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और चैनल में पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।